वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 12 अहिंसा परमो धर्म पढ़ने वाले हैं। तो अहिंसा परमो धर्म यानी अहिंसा ही परम धर्म है। ये एक प्रेरक प्रसंग है। इसमें कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है कि अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भी हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। एकदा अहिंसा धर्म धारका भगवान बुद्ध वन मार्गेण गच्छति स्म। एक बार अहिंसा धर्म धारक कौन है? भगवान महाबुद्ध वन के मार्ग में जा रहे थे। एकः लुण्ठकः तम अहरणात्। एक अचानक उनको एक डाकू ने पकड़ लिया। लुण्ठकस्य हस्ते असी आसीत्। उसके हाथ में क्या थी? तलवार थी। स हन्तुं तत्परः आसीत्। वह मारने के लिए तत्पर था। बुद्धः लुण्ठकः उक्तवान् मा हन्तुम् इच्छसि। बुद्ध ने डाकू से कहा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? अवश्य मारे, अवश्य मारे। तुम मुझे मारना चाहते हो तो अवश्य मारो, किंतु मारणात् पूर्वम् एकां स्वल्पाम इच्छा पूरय। मारने से पहले मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दो। शीघ्रम वदत् का इच्छा असी। उसने कहा, जल्दी बोलो, क्या इच्छा है? तत्र सम्मुखे वृक्ष दृश्यते। वहाँ सामने आपको एक वृक्ष दिख रहा है। तस्य एकाम शाखा त्रोटित्वा आनय। उसकी एक शाखा तोड़कर लाओ। अस्तु एतदेव। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। इत्युक्त्वा लुण्ठकः शाखां त्रोटित्वा आनयति स्म। वो डाकू शाखा तोड़कर ले आया। पुनः बुद्ध कथयति स्म भ्रातः। पुनः बुद्ध ने इसे कहा, भाई इदानीम एता वृक्षेण सह संयोजः। इसको वृक्ष के साथ फिर से जोड़ दो। एतत् कथम भवेत्। ये कैसे हो सकता है? लुण्ठकः आश्चर्येण अपृच्छत्। लुण्ठक यानी डाकू ने आश्चर्य से पूछा, तामेव शाखा त्रोटितुं न तु शक्नुयात् परम योजितुं न शक्नुयात्। इसका अर्थ है तुम शाखा को तोड़ तो सकते हो परंतु जोड़ नहीं सकते। यदि इच्छसि तर्हि मां मारितुं शक्नोति मारणपि त्रोटनम् अस्ति योजनम नास्ति। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम मुझे मार सकते हो। लुण्ठकः चिंतामग्न जातः। वो चिंतामग्न हो गया। अंतर्दंडस्य स्थित्या परवशतया मुखाद निर्गतम। उसने कहा, मैं आज तक तोड़ने या मारने के कार्य को ही जानता हूँ। अद्याति त्रोणे महत्वकारम इति जानम आसम। यानी मारने के तोड़ने के कार्य ही जानता हूँ। लुण्ठकः अवनत जातः। वो ऐसा कहते हुए झुक गया। योजनम जीवन दानम अहिंसा मारणात् हिंसायां अधिकतर सुखदायम अस्ति। इसका अर्थ है कि जोड़ना यानी जीवन दान देना मारने यानी हिंसा करने से अधिक सुखदायक है। मित्र यदा मृत्वा पश्ये तदा अनुभविष्यति। जब तुम देखोगे तब अनुभव करोगे। इति तम बुद्धम बोधयति स्म। इस प्रकार बुद्ध ने उसको उपदेश दिया। लुण्ठकः असि त्यक्त्वा बुद्धस्य चरणयोः अपत्यत। यह सुनकर वो बुद्ध के चरणों में गिर गया। अवदत् च शोभनम भगवन और बोला, भगवन हे अहम श्रेष्ठम कार्यम करिष्यामि। मैं अब श्रेष्ठ कार्य करूँगा। भवतामहम नूतनम जीवनम प्रदत्तम अस्ति। और अब मेरे लिए आपने मेरे लिए नया जीवन प्रदान किया है। भगवान बुद्ध तम उत्थाप्य आलिंगम करोति स्म। भगवान बुद्ध ने उसको उठाकर गले से लगा लिया। इसलिए कहा गया है, श्रूयत्वा धर्म सर्वस्यम श्रुत्वा चेवा वर्धायताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इसका अर्थ है सभी श्रवण करना चाहिए, लेकिन सुनकर जीवन में धारण करने
एवं स्वयं के लिए प्रतिकूल लगने वाला आचरण दूसरों के साथ हमें नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि जैसा आपको अपने साथ व्यवहार करना अच्छा लगे, वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ भी करें। ओके, थैंक यू।